लद्दाख में गरजा राफेल तो तिलमिलाया चीन। चीनी फौज ने तिब्बत में बरसाए गोले, दागी मिसाइलें। बातचीत से पहले भारत चीन के बीच खिंची तलवारें। लद्दाख में अब राफेल ने असली हुंकार भरनी शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि चीन भारत के एक्शन से तिलमिला उठा है। जिनपिंग के जवान इस कदर डर गए हैं कि पूरी फौज अब राफेल से खुद को बचाने की कोशिश में जुट गई है। न केवल बचाव बल्कि अपने उन हथियारों को भी बाहर निकाल लिया है जो अब तक छिपा कर रखे थे। चीनी फौज ने लद्दाख से लगते तिब्बत में रात में हमले का अभ्यास किया। अब आप डर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि रेड आर्मी ने बाकायदा मिसाइलों से हमला करने की प्रैक्टिस की है। चीनी तोपों ने जहां गोले बरसाए, वहीं जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का भी परीक्षण किया। चीनी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हवाई जहाजों को भी मार गिराने का अभ्यास किया। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी करके बताया कि तिब्बत सैन्य कमांड के चीनी सैनिकों ने रात में हमले का व्यापक अभ्यास किया है। यह अभ्यास समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर किया गया। इस दौरान चीनी सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, रॉकेट, हॉवित्जर तोपों का इस्तेमाल किया। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम ने फाइटर जेट को मार गिराने का अभ्यास किया। राफेल ने भरी लद्दाख के आसमान में उड़ान। चीन ने यह युद्ध अभ्यास ऐसे वक्त पर किया है जब भारत का सबसे आधुनिक फाइटर जेट राफेल लद्दाख के आसमान में उड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक राफेल पायलटों ने अंबाला से लद्दाख तक विमानों को उड़ाया। दरअसल ये एक प्रैक्टिस के तौर पर किया गया। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि राफेल पायलट वहां के मौसम और वातावरण से परिचित हो जाए। अगर चीन किसी भी तरह की गुस्ताखी करे और राफेल की जरूरत पड़े तो उसके पायलट इस वातावरण से पहले से ही परिचित हों। रविवार को रक्षा सूत्रों ने कहा कि सीमा पर कुछ मिराज विमान भी उड़ान भरते देखे गए। वायुसेना ने बीते 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया था। इससे पहले जुलाई के आखिर में फ्रांस से 5 राफेल विमान अंबाला पहुंचे थे। मिड एयर रिफ्यूलिंग के बिना 4.5 जनरेशन के राफेल्स की सीमा 780 किलोमीटर से 1650 किलोमीटर तक होती है। यह अलग अलग ऑपरेशन पर निर्भर करता है। इसके अलावा लड़ाकू विमानों को 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी के स्कैल्प एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल जैसे लंबे स्टैंड ऑफ हथियारों से लैस किया गया। भारत चीन के बीच आज हो रही बातचीत। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बीच सोमवार को एक बार फिर दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। ये कोर कमांडर स्तर की छठी वार्ता है। खास बात यह है कि इसमें विदेश मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की ये वार्ता चीन वाले हिस्से मोल्दो में हो रही है। इस वार्ता से भारत कुछ मजबूत हल चाहता है। SCO समिट के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने आश्वासन दिया था कि डिसएंगेजमेंट को लेकर वे गंभीर हैं। भारत इस वार्ता में चीन पर तुरंत फिंगर पॉइंट से हटने का दबाव डाल सकता है। अब तक चीन और भारत के बीच की बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है। शांति और अपनी सीमा में रहने का आश्वासन देने के बाद भी वह विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा है।